श्री माता वैष्णो देवी के विधायक बलदेव राज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल असेंबली में बजट पेश हुआ है और पिलग्रिम टूरिज्म पर खासतौर पर क्या इस बजट में है, क्या इस पे जो है वो इनका मानना है, इनसे जानते हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि बजट जो कल पेश हुआ, क्या आपको इस बजट में अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या जनता के लिए सही है बजट में? बजट से पहले गवर्नर एड्रेस हुआ, गवर्नर एड्रेस के बाद चीफ मिनिस्टर ने कल बजट पेश किया। अगर मैं इस बात में टोटो में देखूं तो मैं बहुत अनफॉर्चुनेट है, ना तो गवर्नर एड्रेस में और ना ही बजट में। बजट की जो तकरीर होती है वो चीफ मिनिस्टर की पूरी रियासत की होती है। मैं मतलब कि ये कहना चाहता हूं कि इस जो चीफ मिनिस्टर साहब थे और ख़ासतौर पर JNK स्टेट की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने कटरा वैष्णो देवी को खासकर अवॉइड किया है और इसी के साथ जो कोड़ी ब्रिज हमारा है उसको भी अवॉइड किया है। कहीं उन दस्तावेजों में कटरा की जिक्र नहीं है। कटरा आज की डेट में वहाँ पे 40,000 करोड़ की नेशनल हाईवे आ रही है, आज की डेट में वहाँ पे 880 करोड़ रुपए का वहाँ पे IMS आ रहा है। और उससे भी आगे की बात करूँ मैं तो कोड़ी ब्रिज यहाँ पे बना है हमारा, वो एक मतलब कि वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि उस किसी भी कागज़ में उसका जिक्र नहीं था। और ना ही टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो मैंने कल मोटे मोटे तौर पे दस्ता देखे हैं, जो बजट की ग्रांट्स वैसे देखा है, तो उसमें भी उन्होंने क्या किया है कि मैं वहाँ पे बाकी जगह को करते हुए कश्मीर को ध्यान देते हुए हमारे जम्मू रीजन को नहीं देखा है। यहाँ पे वाटर गेम्स की बात थी, उसमें उन्होंने क्या किया कि चनाब को छोड़ दिया, यहाँ पे राफ्टिंग को चनाब में छोड़ दिया। और इसी तरह से ये अगर हम मैं कहूँ तो माता वैष्णो देवी की श्राइन जो सेकंड हाईएस्ट श्राइन है और शिवखोड़ी की श्राइन खास तौर पे, और इनको मतलब कि कहीं पे बढ़ावा देने की बात नहीं थी। मगर मैं अपनी जनता को, रियासी के लोगों को ये यकीनदारी दिलवाना चाहता हूँ कि मुझे टाइम मिलेगा, ग्रांट्स पे मिलेगा, टूरिज्म की ग्रांट्स पे मिलेगा, मैं जोर शोर के इस बात को रखूंगा ताकि कि इन जगहों की भी सरकार अपने पाले में कुछ ले और उसकी डेवलपमेंट हो। ये हिंदू श्राइन होने के नाते यहाँ की सरकार ने इसको छोड़ कर रखा है। बलदेव जी, लेकिन NC तो कह रही है कि हमने जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो हमने पूरे कर दिए, पहला स्टेप है। कल से ढोल पीटे जा रहे हैं कि बिजली फ्री हो गई और महिलाओं का बस में सफ़र फ्री हुआ, और भी अन्य जो वादे किए थे वो पूरे हुए। एज ए विधायक आप कैसे देखते हैं जो बजट में प्रॉमिस हुए? सारे प्रॉमिस जो हुए हैं, जो उनका दस्तावेज है मैनिफेस्टो, और उसके साथ मेल नहीं खाते हैं। मेल इसलिए नहीं खाते, अगर मैं पहले महिला सशक्तिकरण की बात पे आई तो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट की फ्री बसेज होंगी। ये सब आप अंदाजा लगाइए रियासी में कितनी गाड़ियां चलती हैं, कितनी वहाँ पे फ्री होंगी और कब तक होंगी। एक तो ये सबसे बड़ी जो बात थी वो गलत है। दूसरा, उन्होंने कहा कि 200 यूनिट फ्री दे देंगे, मगर फ्री देंगे किसको? फ्री वो देंगे अंत्योदय वाले को। वो तो मैं नहीं कह सकता कि किसी गांव में एक से ज़्यादा आदमी नहीं होगा। वो जो उनका मैनिफेस्टो में था वो सब गरीब को था। सब गरीब का मतलब ये होगा कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनको था। ये आई वॉश है माध्यम से इस बजट, हाँ इसमें आई वॉश है। बजट में कुछ नहीं है जो लोगों की मतलब कि तकलीफ को देखता हुआ बजट गरीबों को देने के लिए कोई बजट उन्होंने बनाया, उसमें कुछ नहीं। तो चर्चा होगी जब बजट पे, तो आप बात रखेंगे? आप बिल्कुल, एक मौका मिलेगा हमें। अब कल मतलब कि पेश हुआ है, बजट पेश हुआ है, 3 दिन पहले रहते हैं कि बजट पे आपको बहस पे मौका मिलता है कि चीफ मिनिस्टर ने उस पर क्या कहा। फिर हर डिपार्टमेंट्स की मतलब कि वहाँ पे ग्रांट्स आती हैं, जो मुद्दा जिस ग्रांट के से जुड़ा हुआ है उस पर बात रखने का मौका मिलेगा। और मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी टोली है यहाँ पे, कुलदीप जी और मैं रियासी जिले के लिए हर बात पे बात करेंगे ताकि कि ये सारी चीज़ों में हमें फ़ायदा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका कहना है कि बजट को इन्होंने आई वॉश करार दिया है और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो पिलग्रिम टूरिज्म हो या फिर अन्य कई चीज़ें हो, इस बजट में उनका जिक्र नहीं था। आई वॉश का यहाँ पर इन्होंने जो है वो इस बजट को लेकर के इसको करार दिया है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी।